हरि हरि बोल। हरि ओम 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 हरि ओम 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 प्रभु जी ओम ओम ओम। कृष्ण चढ़ा कदम केरा डार, हेठा उतरो ने महाराज। वालुड़ा कानुड़ा इष्ट देवा, माधुर्य देवा, देवी एषा गुणमयी, मम माया दुरत्तया, ये माम प्रपद्यन्ते मायाम मेताम तरंति ते। मुझ अंतर्यामी आत्मदेवनी माया अर्जुन दुस्तर छे, पण जे मने प्रपन्न थाय छे एमना माटे मारी माया गोपद जेवी, गायना पगनी खूर जेवी। पण जेने जगत साचું लागे છે એના માટે મારી માયા દુસ્તર છે। ભગવાન અંતર્યામી છે છતાંય જય વિજય આવતા હતા। સનકાદી ઋષિનું અપમાન કર્યું, સનકાદી ઋષિઓના શ્રાપ મળ્યા શિષ્યોને, સેવકોને, અને એ સેવકો રાવણને કુંભકર્ણ થયા। ભગવાન અંતર્યામી હોય તોય શું થઈ ગયું? સેવકોના પોતાના કર્મો, પોતાની ઈચ્છા, પોતાના પ્રારબ્ધ। ભગવાન અંતર્યામી છે તો આમ કેમ થવા દીધું? ગુરુ અંતર્યામી છે તો આમ કેમ થવા દીધું? પણ અલ્યા તને આ વિધિની ખબર ના પડે ભાઈ। અંતર્યામી અંતર્યામી એટલે શું? એટલે જગતના વ્યવહારમાં જગતની રીતે ના ચાલવા દેવાનું, એનું નામ અંતર્યામી છે। રામજી અંતર્યામી હતા તો એ મંથરાનું કેવું થવા દીધું? ના થવા દીધું। કૃષ્ણ અંતર્યામી હતા તો એ મા બાપને જેલનું ન થવા દીધું। સર્વસમર્થ હતા તો માને હથકડીઓ પગમાં, બેડીઓ હાથમાં પેડીઓ। વિધિની લીલાઓને સમજવા માટે ઊંડી નજર જોઈએ। ગુરુ અંતર્યામી છે તો આવું કેમ? ભગવાન અંતર્યામી છે આવું કેમ? કુતર્કથી પુણ્યાઈ ને શાંતિ બધી ખોરવાઈ જાય। કબીરા નિંદક ના મિલો પાપી મિલો હજાર, એક નિંદક કે માથે પર લાખ પાપીન કો ભાર। નિંદક આપણા મગજમાં કુતર્ક ભરી નાખે એટલે આપણી શાંતિ ડોળવાઈ જાય, આપણો કર્મ યોગ ડોળવાઈ જાય, ભક્તિ યોગ ડોળવાઈ જાય, અને પછી ખત બધે। આટલા બધા સાધુ સંતો, હજારો હજારો સાધુ સંતો એમનેમ આવતા છે? भगवान अंतर्यामी है तो ऐसा क्यों हुआ? भगवान सर्वसमर्थ है और जिसके घर आने वाले हैं ऐसे वसुदेव देवकी को जेल भुगतना पड़े, ऐसा क्यों? पैर में जंजीरें, हाथ में जंजीरें, ऐसा क्यों?
राम जी अंतर्यामी है तो मंथरा के भड़काने को तो जानते थे, मंथरा को पहले ही निकाल देते नौकरी से, कई को मंथरा के प्रभाव से बाहर कर देते। तर्क कुतर्क करना है तो कदम कदम पे होगा, लेकिन श्रद्धा की नजर से देखो तो ये भगवान की माया है। जो भगवान की शरण जाता है उसके लिए गोपद की नाई नन्ही हो जाती है, और जो तर्क की शरण जाता है उसके लिए माया संसार विशाल गंभीर सागर हो जाती, कई डूब जाते। कबीरा निंदक ना मिलो अन पापी मड़ो हजार। एक निंदक के माथे पर नखो देवनो भार। भगवान दुर्लभ भी नहीं दूर भी नहीं, लेकिन भगवत प्रीति वाली भगवत तड़प वाली भगवत जिज्ञासा वाली मति नहीं है। इसीलिए जगत जो दूर है और टिकना असंभव है उस जगत के पीछे मारे जा रहे हैं, और जिसका छूटना असंभव है और मिलना स्वाभाविक है वो भगवान से हम मिल नहीं पाते। अनुनाम माया बुद्धिनु देवाड़ू। जो छूट जाना है उसके लिए दिन रात मथामथी कर रहे हैं, और जो कभी नहीं छूटता है उसके लिए प्रीति नहीं, उसके लिए तड़फ नहीं, उसमें विश्रांति नहीं। एक भूला दूजा भूला, भूला सब संसार, विण भूला एक गोरखा जिसको गुरु का आधा। गोरख जागता नरसेवी है, बाकी आ मूर्तियों कोई ना हाले भाई। बड़ो पीर होए के रमजान पीर होए के फलाणो पीर हो, कोई ना हाल। शादी नहीं होती है, हनुमान जी के यहां बैठ गए, एक मंगल दूसरा मंगल तीसरा मंगल 51 मंगल हो गए। ठान लिया मंगल भवन अमंगल हारी, हरमुनाथ मम संकट भारी। हनुमान जी प्रकट होके शादी का वरदान नहीं देंगे तब तक नहीं उठूंगा। बह गया तो बह गया, बपोर थी तड़को तो हनुमान जी जो गया भूख्यो मरसे भूडू तप से। हनुमान जी आकाश में निराकार रूप में मुंह पे एक थप्पड़ मारा, कसर निकाल दी इसने। एक मारा गोडा। हनुमान जी थप्पड़ खाऊंगा गोडा खाऊंगा लेकिन शादी का वरदान लूंगा। हनुमान जी ने देखा इस मूर्ख के आगे प्रकट होना पड़ेगा। बोले मूर्ख, जन्मजात बाल ब्रह्मचारी लंगोटिया बाल, उससे तू शादी का आशीर्वाद मांगता है, शर्म नहीं आती? शादी का आशीर्वाद मांगना है तो सीताराम सीताराम के सामने जा, युगल सरकार के ध्यान करो, सीताराम सीताराम सीताराम, तो तेरे घर में भी सीताराम जैसी जोड़ी होगी। जो आज्ञा। प्रार्थना किया, कुछ दिन में लगन हो गए, शादी हो गई। जय सीताराम 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 की दया हो गई। कुंभ मेड़ो आवे छे, लोग हनीमून करने जाते, आपड़े चालो पटेल पटलाणी कुंभ मेळा में जईए। हरिद्वार नो कुंभ हतो, पटेल खातु पेलू खेचे घूंघट, तो हेडे बहन पेला भाई हेडे आम करता करता पेली आम जो पेला आम जो, हाथ छूटी गया, पेलो आम निकळ्यो पेली आम निकળી। हवे ए कोंताड़ी कोंताड़ी क्यों गई, एल्या कोंताड़ी क्यों गई, अन कोंताड़ी पेला पशा भाई क्यों गया, पशा भाई क्यों गया, विधान शोध। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, हाय हाय गए सीताराम के पास। पत्नी तो दिया प्रभु लेकिन खो गई, आप मिला दो, बिछड़ी पत्नी मिला दो। हनुमान जी आए पीछे से, गोडा मारा। है मूर्ख, जिनकी पत्नी खो गई वो खुद नहीं खोज पाए, मैंने खोज के दी। दिस इज माय डिपार्टमेंट, आ मारो विभाग छे, अन तू एमनु लोही पीए, डफोड़ थेला।
એમનું બૈરું ખોવાઈ ગયું તે મેં શોધી આલ્યું. તારું બૈરું એ શોધશે કે હું શોધીશ? बोल हमारी पर है. सब देवता का अपना अपना विभाग होता है, सब मनुष्य का अपना अपना प्रारब्ध होता है, सबकी अपनी प्रकृति होती है. स्वस्या प्रकृति प्रेरिता ज्ञानवानम अपि. जो ज्ञानी आत्मवेता है वो भी अपनी अपनी प्रकृति से प्रेरित होते हैं. शुक त्यागी, सुखदेव जी एकदम त्यागी है, लंगोटी का भी ठिकाना नहीं. कृष्ण भोगी, बैरा 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 छोकरा छोकरा ने मास्टरो हजारों सैकड़ों तो मास्टर होता. छतांय कृष्ण कहे छे के जो आज सुधी जो ब्रह्मचारी हूँ तो आ मृतक बाळक ऊभो थई जाय. ए मृतक बाळक ऊभो थयो अने एनुं नाम परीक्षत पड्યું, राजा परीक्षत. कृष्ण ब्रह्म में रहते हैं, क्रिया में आते ही नहीं. क्रिया में पंचभूत आते. वो ब्राह्मी स्थिति प्राप्त कर कार्य रहे ना शेष, गुरुवर कार्य रहे ना शेष. मोह कभी ना ठग सके, इच्छा नहीं लवड़े. आज सीते सीते करते हैं, लेकिन सामान्य आदमी जैसा कामी क्रोधी मोही होता है ऐसे राम जी नहीं. राधे 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 राधा बोलते कृष्ण कृष्ण, लेकिन संसारी लवर लवरी में और कृष्ण और राधा में फर्क. ऐसे ही संत हमारे जैसा खाते पीते लेते देते सामान्य आदमी में और संत की पहुंच में फर्क होता है. इन आंखों से जो दिखता है वो माया, लेकिन ये आंखें जिसकी सत्ता से देखती है वो परमात्मा है. जो दिख जाए वो माया है. उद्धव गोकुल गांव रो पेंडो न्यारो, गोकुल गांव का पेड़ा निराला है. ऐसे ही ज्ञानी की नजरिया निराली होती. नजरें बदली तो निजारे बदले, किसने ने बदले रुख तो किनारे बदले. श्री कृष्ण नजरिया बदलते हैं. महाभारत में 1,00,000 श्लोक है, बृहद पुराण में 80,000 श्लोक है, भागवत में 18,000 श्लोक है, लेकिन श्रीमद् भगवत गीता में खाली 700 श्लोक. 700 श्लोक है, लेकिन भगवत गीता पुरुषार्थ ग्रंथ है. कर्म करते सुख में दुख में सुखी दुखी होते हुए भी एक ज्ञान की नजरिया से जियो, परम योगी हो जाओगे. योगी नाम अपि सर्वेशाम मद गते न अंतरात्मना, श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्ता तमो मता. योगियों में भी परम योगी, कर्मी से योगी श्रेष्ठ है, तपस्वी से योगी श्रेष्ठ है. तपस्वी तप करके कहीं स्वर्ग का सुख चाहता है, योगी अभी गोता मार के सुखमय हो जाता है. कर्मी कर्म करके कर्म का फल मिलेगा तब सुख होगा, योगी अभी सुख रूप है. ज्ञानी ज्ञान रट के दुनिया का और वेदों का कुछ निचोड़ निकालेगा, लेकिन योगी निचोड़ के स्वरूप में अभी गोता मारता है. इसलिए तपस्वी से योगी अधिक है, कर्मी से योगी अधिक है, ज्ञानी से योगी अधिक है. श्री कृष्ण ने कहा तपस्वी ब्यो अधिको योगी, 6ठो अध्याय छो वोची जोजो. तपस्वी ब्यो अधिको योगी, ज्ञानी भ्यो मतो अधिकाहा, कर्मी भ्योश्च अधिको योगी, तस्मात् योगी भवा अर्जुन. युद्ध के मैदान में भगवान अर्जुन को बोलते अर्जुन तू योगी हो जा. लेकिन कैसा योगी? बोले योगी नाम अपि सर्वेशाम, सब योगियों में भी श्रेष्ठ योगी कौन है? योगी नाम अपि सर्वेशाम मदगते न अंतरात्मना. मदगत हो जा, अंतरात्मा के साथ एक हो जा. सुख के साथ, शंका के साथ, दुख के साथ, चिंता के साथ एक होकर खुपरी खराब मत कर, मुझ ज्ञान स्वभाव से एक हो जा. हाँ हाँ सबकी करना, गली अपनी मत भूलना, गुरु की गली मत भूल. कोई भ्रमित करे तो उस गाड़ी में बैठ जाएगा तो पतन हो जाएगा. निगुरे अज्ञानी की गाड़ी कहाँ ले जाएगी? नरकों में ले जाएगी. तू तो गुरु की ज्ञान की गाड़ी में बैठना. तपस्वी भ्यो अधिको योगी, ज्ञानी भ्यो मतो अधिकाहा, कर्मी भ्योश्च अधिको योगी, तस्मात् योगी भवा अर्जुना. योगी नाम अपि सर्वेशाम मदगते न अंतरात्मना. मदगत होकर अंतरात्मा में हो. आटलू सहेલું છે. लो ओम केम नो थ्यू, ओम केम नो थ्यू, ओम केम. अरे तू
मूढ़ों की गाड़ी में बैठेगा तो मूढ़ता में ले जाएंगे। तू ज्ञान की गाड़ी में बैठ। मारो गुरु कलाल खाने जाए तो मारो गुरु नंद राय, मारो कन्हैयो रड़तो होए के माखण चोरी करतो बधी लीला। ऐसी ते करीने छाती ठोकतो होय तो मारो राम तो राम छे। मारो गुरु तो गुरु है। ओम केम ना थयुं, ओम केम ना थयुं, ओम क्यों ना थयुं, आऊ क्यों ना थयुं। संशय सबको कहत है, संशय सबको खात है, संशय सबका पीर। संशय की जो फाकी करे उसका नाम फकीर। हद टूपे सो ओलिया, बेहद टूपे सो पीर। हद बेहद मैदान में सोया दास कबीर। कबीर को कभी अपने गुरु के प्रति शंका नहीं हुई। मेरे को मेरे गुरु जी के प्रति कभी संदेह नहीं। और जिनको संदेह हुआ वो पूर्ण नहीं हुए। पूर्ण गुरु की कृपा मिली, पूर्ण गुरु का ज्ञान, गुरुवर पूर्ण गुरु का ज्ञान। आंसूमल से हो गए साईं आशाराम। जागृत स्वप्न सुषुप्ति चेते, ब्रह्मानंद का आनंद लेते। खाते पीते ब्रह्मया कहते, ब्रह्मानंद मस्ती में रहते। रहो गृहस्थ गुरु का आदेश, गृहस्थ साधु करो उपदेश। किए गुरु ने वारे न्यारे, गुजरात डीसा गाँव पधारे। वृद्ध गाय दिया जीवन दाना, तब से लोगों ने पहचाना। द्वार पे कहते नारायण हरि, मेरे जाते कभी मधुर। तब से वे सत्संग सुनाते, कभी आरती शांति पाते। जो आया उद्धार कर दिया, भक्त का बेड़ा पार कर दिया। कितने मरना संत जलाए, व्यसन मास और मद छुड़ाए। हरि ओम 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 हरि ओम। अगर ईश्वर प्राप्ति का महत्व समझ में आ जाए तो फिर मन इधर उधर नहीं भटकता ज्यादा देर। थोड़ा भटकेगा तुरंत आ जाएगा। ईश्वर प्राप्ति का महत्व आ जाए तो उसके जीवन में षट संपत्ति आ जाती, 6 प्रकार की संपदा आ जाती है। शम, मन को रोकने का, एकाग्रता का अभ्यास करेगा। दम, इधर उधर कुतर्क में मन जाएगा तो दम मार के उसको ले आएगा। मारो गुरु कलाल खाने जाए, मारा गुरु नंद राय। हम तेम एमने दुनिया ने શું ખબર। ગુરુ બ્રહ્મા ગુરુ વિષ્ણુ એકવાર કહી દીધું, વાત પૂરી થઈ ગઈ। કૂતરું જે ઘરનું ખાય છે, હરકાયું થાય તો ગરદણીને કરતું નથી। મારા ગુરુ એટલે પૂરું થઈ ગયું। गुरु गोविंद दोनों खड़े, किसको लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की गोविंदियो दिखाए। मैं गुरुदेव के चरणों में जाने के लिए निकला था और मैं नैनीताल पहुंचा। गुरुजी प्रचार कार्य में थे, आज आएंगे कल आएंगे, गर्मियों के दिन हो गए। मार्च की 1, 2 तारीख आ जाते हैं। आज तो 4 हो गई, गुरुजी आ जाएंगे। लेकिन 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं गुरुजी आ जाते हैं, आ जाते हैं। 40 दिन मैंने इंतजार किया, फिर गुरुजी पधारे। उन 40 दिनों में पास में एक बड़ा आश्रम था और उसका संत बहुत प्रसिद्ध था। वो नाव में लोग बैठे और नाव में से पानी भरे, बैठे बैठे नदी का, और शिष्यों को बोले देखो ये क्या है, बोले जल है। दूसरे गिलास में डाले, बोले लो ये दूध पी लो। पानी दूध बनावी नाखो। होंबड़ी से कथा। चलो मैंने कहा चलो उनके भी दर्शन कर लें, गुरुजी आएंगे आजकल।
तो मैं गया, सुबह के 11 पौने 11 बजे थे। तो उस वक्त मैं एक शाल ओढ़ता था और नीचे एक धोती, कुर्ता नहीं पहनता था। सिए हुए कपड़े तो गुरुजी ने आज्ञा दी घर जाने के बाद ही पहनता, पहले ब्रह्मचर्य वेश था। आइए 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 ब्रह्मचारी, आइए ब्रह्मचारी। उसने अपने पास बैठाया, बड़ा प्रसिद्ध संत, लेकिन मेरा भी प्रभाव था। देखने में ही लगे कि कोई मूर्ति आई। ओ राम लखन हो, ओ बहरे, ओ परभारे, जरा जल्दी कर दिए। वो ठाकुर जी का भोग बनाए ना, थोड़ा हलवा बनाए दो और थोड़ा देसी घी की पूरी जरा काली मिर्च डाल के बनाए दे। मैं भी चुप रहा। बहुत दिन से मूंग की दाल उबाल उबाल के खाई, मैं क्या होने दो। जवानी थी, हाजमा तेज था, अभी भी रोटी सब्जी तो खा ही लेता हूं। ऐसा नहीं कहा कि नहीं दड़ियो बनाओ चौखट लगाओ, हमें कचड़ी कचड़ी में दुखाई दू। वो बना, थाली आई, मैंने भी लगे भोग मिटे रोग। बड़ा तखलुक का खाना खाया, देसी घी का, सूजी का सेरिया, सीरा, पूरी, दाल चावल, ये वो जम के खाया। हाथ बात धोए, बोले ब्रह्मचारी कुछ सुनाओ। तो मैंने गीता का 6वां अध्याय सुनाया, घर में करता था पाठ, उसकी थोड़ी व्याख्या की। तो व्याख्या करते करते मेरे आंखों में से भाव आंसू आने लगे और उनके भगत भी बड़े प्रभावित हुए। फिर उस महाराज ने पूछा कि तुम कहाँ रहते हो ब्रह्मचारी जी। उसकी मर्जी थी कि मेरा चेला बन जाए अथवा यहाँ रहे। तो मैंने मेरे गुरु जी का नाम लिया कि मैं उनके आश्रम में रह रहा हूं, अभी मैंने दर्शन नहीं किए। अच्छा, वो सफेद कपड़े वाले सिंधी बाबा, उसके चेहरे पर शिकन देखी, मैंने मुंह घुमा दिया। फिर कभी मैंने उसका दोबारा मुंह नहीं देखा, मैं मोढू नहीं जोयो। मारा गुरु माटे एना मोढे करचली पड़े, પછી મારે એનું મોઢું જોવાતું હશે? નહીં જોયું તો નહીં જોયું। એટલે ગુરુ કૃપા હજમ થાય। કોઈ જે કે એમ ભીડાવે ને આપણે હોંભળી તો આપણી પુણ્ય નાશ થાય, આપણી શ્રદ્ધા ડગુમગુ થાય, તો આપણા બે ભાવ બગડે। कबीरा निंदक ना मिलो पापी मिलो हजार। उसने निंदा तो नहीं की थी, लेकिन उसके चेहरे पर शिकन तो अहोभाव की नहीं थी ना, चेहरे पर जरा सा शिकन आ गए। वो अच्छा, वो सिंधी महाराज के, अब महाराज कोई सिंधी गुजराती होते, महाराज तो महाराज होते हैं, लेकिन उसको अपनी महत्ता के आगे मेरे गुरुजी की महत्ता कम दिखानी थी। मैंने बाद में मुंह नहीं देखा, इस बात का मुझे तसल्ली। जीवन भर गुरुजी की सेवा में रहा और मेरे को गुरु से दूर करता रहा। लेकिन समय आए, गुरु जब महाप्रयाण किया तो उसको डबल लगा। स्नान करने गया और गुरुजी ने मेरी गोद में ही अपना महाप्रयाण किया और मेरे ऊपर दृष्टि डाली। गुरु से 100% साचा रोटले 100% गुरुनी कृपा पाछे। ભોંય સુવાડું ભૂખે મારું ઉપરથી મારું માર, એટલું કરતા હરી ભજે તો કરી નાખું નિહાર। આ માર્ગ છે શૂરાનો નહીં કાયરનું કામ, પ્રથમ પહેલા મસ્તક મૂકે પછી લેવું નામ જોને, સુત વિત દારા શીશ સમર્પે પછી લેવું નામ જોને। एक बार कदम पकड़ लिए, जो होगा देखा जाएगा। उसकी सुने उसकी सुने उसकी सुने तो तुम्हारे हृदय में जगह है ना। इष्ट के प्रति, धर्म के प्रति, गुरु के प्रति 19-20 बात सुनने की तुम्हारे हृदय में जगह है ना। मूर्खता है ना, वही मूर्खता ले डुबाती। मेरे हृदय में वो मूर्खता हमने नहीं रखी, એટલે આપણે सीधा गया, बीजा બધા मूर्खता रखी रखीने भटकी गया। मेरे गुरुदेव के पास तो कई लोग आते थे, कोई 10%, कोई 5%, कोई 15% लेके गिर जाता था, लेकिन हमने गिरने का दुर्भाग्य है, ऐसी कभी निंदक की बात ही नहीं सुनी, मुंह ही नहीं देखा। भोंय सुवाड़ू भूखे मारू, ઉપરથી મારું માર। નરસિંહ મહેતાએ કહ્યું છે, એટલું કરતા હરિ ભજે તો કરી નાખું નિહાર। આ માર્ગ છે શૂરાનો નહીં કાયરનું કામ, પ્રથમ પહેલા મસ્તક મૂકે પછી લેવું નામ જોને,
सुत वित दारा शीश समर्पे पछे ले नाम जो। और गुरु की मैंने महिमा देखी। आगरा है यहां से 60 किलोमीटर। आगरा नाम सुना है तुमने? मैं सच बोलता हूं, अगर मैं झूठ बोलूं तो तुम मरो बस। आगरा है मथुरा के नजीक में ही। आगरा, आगरा में शाहगंज है। शाहगंज में छम छम गली है और उस एड्रेस के पास में श्री कृष्ण गौशाला। गुरु जी आए बैठे। कोई गरीब आया, आंखें दिखता नहीं, हाजमा होता नहीं, ऐसा वो अपना दुखड़ा रोया। मेरे गुरु जी ने कहा जाओ ये आंकड़े का पत्ता है ना, तोड़ के उसका सफेद दूध निकलेगा, वो आंख में डाल दे, ठीक हो जाएगा। और वो तो एसिड है, लेकिन गुरु का वचन मान के उसने डाल दिया और आंखें ठीक हो गई, चश्मा उतर गया। दुकान वाले से मिठाई लिया जाए, साईं लीलाशाह, उसी को मिठाई दे। बोले किस बात का? बोले साईं की प्रसादी है। कैसे? बोले आंखें ठीक हो गई। दिखता नहीं था, ठोकरे खाता था, गरीब आदमी था, ऑपरेशन के पैसे नहीं थे, ऑपरेशन ठीक होगा कि नहीं ये भी गारंटी नहीं थी। लेकिन साईं लीलाशाह ने कहा आंकड़े के पत्ते का दूध डाल दो, ठीक हो जाएगा। मैं ठीक हो गया। दुकान वाले ने कहा यार मेरी आंख में तो तकलीफ है। बोले वही दवाई है। उसने जाके डाला तो अंधा हो गया। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। शू समझो तुम? और गुरु अंतर्यामी है तो हमारे से कभी कभी ऐसा गुरु जी पूछते थे कि लगे कि हमारे गुरु अंतर्यामी है कैसे, लेकिन हमारे मन में कभी नहीं। अंतर्यामी क्या? अंतर आत्मा में विश्राम पाया है, और जब मौज आए तो अंतर्यामी बनने की लीला कर देते, नहीं आई तो साधारण मनुष्य के नहीं जीने में उनको क्या घाटा है। भगवान अंतर्यामी फिर नारद जी से पूछते, भगवान अंतर्यामी फिर सीता के लिए दर दर पूछते, तो उनकी ऐसी लीला है, उनकी अंतर्यामी पने की व्याख्या तुमको क्या पता चले। मेरू रे डगे पण जना मनड़ा ना डगे, भले भांगी पड़े ब्रह्मांड जो ने। ऐसी श्रद्धा, फिर साधक को कुछ नहीं करना पड़ता है। गुजरात में काठियावाड़ है, काठियावाड़ नाम सांभळ्યું છે? काठियावाड़, काठियावाड़ जूनागढ़ के पास में उपलेटा है। मैं आगरा शाहगंज छमछम गली की उस गौशाला में था। जवानी थी, 22-23 साल की उम्र थी, शरीर बांधा मजबूत था। शादी कराने वालों ने शादी कराया, लेकिन दूर, कहीं फंसाए नहीं, इसलिए घर छोड़ के निकले थे। इतना खमीर था, संयम था। બૈરું એ વખતનું ડોકરું નહોતું હો, આ જમાનાને છાજે એવું હતું, અને આ ભાયડો ઓછો નહોતો, નહીં એટલે નહીં, બસ। भूख भी लगती, ब्रह्मचर्य होता है तो मैं अपने मन की लुच्चाई की बात सुनाता हूं। गुरुजी को भोजन दे आया, फिर मैं बार बार उससे पूछता कि गुरुजी ने अभी तक भोजन नहीं किया, अभी तक भोजन नहीं किया। उसका मतलब ये नहीं कि मेरे गुरुदेव भोजन कर ले तो मुझे खुशी हो, नहीं, गुरुजी भोजन कर ले तो मेरे को खाने को मिले, मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे। बापूजी जमी रहा, जमी रहे એટલે બાપુજી જમી રહે તો સારું એવું નહીં, પણ બાપુજી જમે એટલે ઓય થાળું આવે। સાચી વાત છે। बोले अभी नहीं जम्या। तो टिफिन ले गया, आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा हो गया, अभी तक नहीं खाया। बोले नहीं खाया। कब खाएंगे? बोले तुमको पता नहीं, उपलेटा का भोजराज की मृत्यु हो गई है। तो वो गुरुजी में उसकी श्रद्धा थी, तो कहीं दुर्गति ना हो, इसलिए गुरुजी ध्यान में बैठकर उसको लोकांतर से ऊपर ब्रह्मलोक तक ले जाता। मर्या पछी पण गुरु कृपा कर्या विना नहीं रहता। एवा गुरुना विषे कोई अपनी श्रद्धा डगावे तो आपणुं सर्वनाश थई जाए। मरने के बाद भी कठोपनिषद में आता है, यम यम मनसा सविभांति विशुद्ध सत्वे हिर्यत भूत कामा। जिस जिस लोक में शिष्य को गुरु भेजना चाहे ब्रह्मवेता, वो अपने अपने संकल्प से उस लोक को भेज सकता है।
अपने भक्त को, शिष्य को। बुरित कामात, अपनी एहलोक की कामना, सदगति की कामना वाले को गुरु को साक्षात देव समझकर उसकी अर्चना, पूजा, आराधना दृढ़ श्रद्धा से करनी चाहिए। मूर्ति में श्रद्धा करे छे, मूर्ति कई बापड़ी खाती नहीं, कोई बोलती नहीं। अने आ पीपळामां मूर्तिमां जेमणे शक्तिपात कर्यो ए लोकोना कोण करता होय एवा गुरुमां वળી પછી श्रद्धा न करे तो शू डपोर शू करे, शू नखो देवनो नखो ज जतो रहे। सिंधी में चवणी आ, तकदीर न कह सा डोह करे, शलकेर गुरुन खां थे न परे, मुश्किल आए धार थियण जण पल पल आहे जहर पियण। तो अपने इष्ट देव में, अपने मंत्र में, अपने गुरु में संदेह नहीं करना चाहिए। मंत्र राम राम की जगह पर मरा मरा जप रहा है, लेकिन संदेह नहीं है तो वालिया में से वाल्मीकि ऋषि बन जाते। संशय सबको खाते, संशय सबका पीर। संशय की फाकी करे उसका नाम फकीर। तो भगवान कहते हैं श्रद्धा पूर्वा सर्वधर्मा मनोरथा फल प्रदाह, श्रद्धया साध्यते सर्वम, श्रद्धया तुष्यते हरि। श्रद्धा से सब साधा जाता है। श्रद्धा मनोरथ पूर्ण करती है, श्रद्धा से हरि संतुष्ट होते। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धालु आत्मा परमात्मा का ज्ञान पाने में सक्षम हो जाता है। आप ईश्वर में निश्चिंत हो जाओ, फिर तुमको हिलाने वाला खुद हिल के चले जाएंगे। अडिग रहो। सती कितनी अडिग होती है अपने पति के प्रति। पति दारूडिया होता है, लूला होता है, लंगड़ा होता है, वैश्यागामी होता है, लेकिन सती, पति परमात्मा है। उसकी अपनी निष्ठा से सती का काम बन जाता है। सूर्य की गति रोक दी महिलाओं ने, चंद्रमा की गति रोक ली, बारिश रोक ली, निष्ठा अपनी काम आती। मेरू रे डगे पण मनड़ा ना डगे, भले ने भांगी पड़े ब्रह्मांड जो ने। तो मैंने गुरु जी के प्रति श्रद्धा अडिग रखी। गुरु के द्वार से भगाने वालों ने सारी कोशिशें की, एक दाव और मारा। आगरा के लोग आए थे नैनीताल में, उनको बोला कि आशाराम चाइना पीक तुमको दिखा के आएगा, बहुत बढ़िया है। और मेरे को कहा कि बापूजी ने कहा है कि इनको चाइना पीक दिखा के आओ। और मेरे को चाइना पीक का पता भी नहीं था। मैं क्या, बापूजी ने कहा तो मैं दिखा के आता हूँ। पूछते पूछते पहुंच जाएंगे। सुबह 6 बजे उन लोगों को लेके गया। मौसम खराब, बर्फ के ओले पड़ रहे। जो लोग गए थे वो वापस आ रहे। वो 6 लोग वापस आने, मेरे साथ जो थे वो वापस आना चाहते। मैं क्या, नहीं, बापू की आज्ञा है, आशाराम दिखा के आएगा। अब बापू को पता ही नहीं था कि मैंने देखा नहीं था। वो साजिश करने वालों ने मेरे और बापू के बीच में जरा ऐसा हो जाए, या आशाराम भाग जाए। आવું બધા કાવતરા બહુ થયા હતા। ગુરુજી અંતર્યામી હોય તો કાવતરા થતા હોય તો કે થવા દો, ટકે તો ટકે, जाए तो जाए। वो लोग थोड़ा चले और फिर बोले यार ये सब वापस आ रहे, मोटे मोटे चल ना पाए। कभी उनको हाथाजोड़ी करूं, कभी उनको समझाऊं, उत्साहित करूं, कभी 2 सत्संग की बातें सुनाऊं। ऐसे करते करते 1:45 बजे हम पहुंचे चाइना पीक। 6 बजे के निकले, 1:45 बजे। मौसम साफ, कोहरा गायब, बर्फीला बारिश, वातावरण गायब, चमचम सूर्य चमके। और वो सामने चाइने का बड़े बड़े बर्फीले पहाड़। दूरबीन वाले भी देखे, ग्राहक नहीं, बोले खूब देखो। 2 आने में खूब देखा। जब लौटे तो शाम को 6 से भी ज्यादा देर हो गई। सूर्य नारायण तो अस्ता चल गए। वो लोग पहुंचे, बापू को प्रणाम किया। बापू ने बोला क्यों? बोले बाबा चाइना पीक देखने गए थे। बोले आज तो मौसम खराब था। बोले आपका वो सेवक आशाराम। बोले आशाराम उसने देखा है क्या? बोले क्या पता, वो तो मेरे हमको तो ले गया पूछते पूछते। मेरे गुरुजी थोड़े शांत हुए, खूब जोर से हंसे। बोले साईं की आज्ञा है ऐसा करके तुमको ले गया। जो गुरु की आज्ञा मानकर चल पड़ता है तो कुदरत भी उसके साथ करवट बदलती।
उनको तो बाहर का चाइना पीक दिखा, मेरे को तो गुरुजी की कृपा का धोध दिखा। प्रकृति मेरी बात मानकर करवट ले लेती। यहाँ पानी और नावें घूम रही थी। अभी आप लोग बैठे मोटेरा गांव में, शराब के भट्ठे चल रहे थे और वहां आश्रम खड़ा है। और बड़बा दादा में जरा संकल्प करा, शक्तिपात लोगों का मनोकामना पूरी करता। કેટલી પ્રસાદી અલઠાઓ ખાઈ પીને મોજ મારે। આ બધું કોને આભારી છે? સમજાય છે કઈ? तो अपनी श्रद्धा को कभी भी पंगु नहीं होने देना चाहिए। मूकम करोति वाचालम पंगौ लंघयते तत्करो। भगवत कृपा के आगे सब संभव है। तो निश्चित रूप से भगवान के नाम का जप करो।